नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम सीधा साइट पे ही पहुँचे हैं और आपको एग्जिट करके दिखा दूंगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट है एक बार मैं पहले आपको दूसरे साइड कैमरा ले जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे इधर ये स्कूल है GAV सेंट जेवियर्स, और ये ग्रीनोपोलिस, और ये सारा है। तो ये 24 मीटर रोड है आपका ना, ये सारा 24 मीटर रोड है ये वाला। और जो आगे जो देख रहे हो उधर वो आपका M3M जेम्स है, और इसके बैक साइड में आपके प्लॉट्स हैं। तो आज हम आए हुए हैं इस साइट पे आपको एक प्लॉट, ये कॉमर्शियल स्कूल की साइट है और लगभग 900-950 स्क्वायर फीट की साइट आती है। तो एक तरह से एजुकेशन हब आता है। और ये साइट है स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप से है, प्रॉपर तरीके से है। और जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ये आपका टैक्सी स्टैंड आता है। तो ये आपकी बहुत प्यारी लोकेशन आती है, मैं आपको एग्जिट कराऊंगा इससे। और ये देखिए आप, ये एक बहुत अच्छा स्कूल है, ये बन रहा है। तो आपको एक बार अंदर से ले जाके दिखा देता हूँ साइट का। तो ये एक तरह से ना बहुत ये साइट है, ये देखिए आपकी, ये आपका 24 मीटर रोड हो गया सामने ही, ठीक है जी। और ये देखिए आप ना, ये 25% बना हुआ है जो बना के दिया है। तो ये मैं आपको पीछे तक लेके जाता हूँ। और ये देखिए इधर स्कूल है, और इधर आपका ये पीछे तक ना, तो पूरा एक तरह से ये पीछे जो येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है सेंट जेवियर स्कूल है, ये ग्रीनोपोलिस है। तो प्रोजेक्ट ये आपके लिए लाए, ये रनिंग है स्कूल ना, सेंट जेवियर स्कूल। तो ये साइट है। और रही प्राइस की बात, तो लगभग ये 1000 गज का आता है। प्राइमरी स्कूल है, बट इसको आप जनरली प्ले स्कूल में यूज कर सकते हैं और इसको हाइट भी दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उतना ही बनाया हुआ है। तो बेहतरीन है और एक आपका हब है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी ना फ़िलहाल स्कूलों की साइट शॉर्ट हो गई है गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में खासकर। और प्ले स्कूल के तो खैर काफ़ी हो गया, क्योंकि रेजिडेंशियल में अब बंद कर दिए हैं स्कूल। यहाँ पे आए दिन सील हो जाते हैं अगर कोई पर्सनली बनाता है। और ये सेक्टर आपका पूरा बेहतरीन सेक्टर आता है, न्यू गुड़गांव की साइट है। तो इसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो थोड़ा वर्क करते पैदल चलते हुए आपको और कुछ थोड़ा दिखाता हूँ। ये सामने मंदिर है। तो मैं आपसे कहता कि भाई इस साइट पे हम पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए इसमें पैसा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो रेंटल इनकम भी अच्छी मिलेगी। अगर आप खुद भी ना करना चाहें तो एक रेंटल इनकम अच्छी है, अच्छा रेंट पे उठ जाता है यहाँ पे। और अच्छे अच्छे ब्रांड आके लेते हैं। ये देखिए सेंट जेवियर स्कूल का ना, बेहतरीन। और ये ऐसा नहीं है कि ये अलग से है, बस हाँ है 24 मीटर रोड पे, मेन सेक्टर रोड पे नहीं है। लेकिन ये 3-4 स्कूल होने के बाद एक हब बन जाता है। तो आपको एक ये सीधी रोड जाएगी, आपको सेक्टर रोड पे कनेक्ट हो जाएगी सेक्टर 88 में। ये हमारा सेक्टर 89 आता है वैसे। और ये आपका सेंट जेवियर स्कूल है, मतलब अच्छा खासा बड़ा सेंट जेवियर स्कूल है। और इसके बैक साइड में प्लॉट्स हैं, मैं एक बार वहाँ तक ले जा रहा हूँ। तो हाँ, बात कर रहे थे भाई इन्वेस्टमेंट, स्कूलों की इन्वेस्टमेंट बेटर होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और एक ये तरह से रिक्वायरमेंट है लोगों की ना। तो इसलिए ये आपका काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा भी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो किसी टाइम पे ये लैंड ऐसी होती थी कि जो बहुत सस्ते रेट पे मिलती थी, मतलब 25-30 हज़ार रुपये के रेट पे यहाँ भी बिकती थी। बट आज के दिन अगर हम बात करें तो अल्टीमेट प्राइस अपग्रेड हुए हैं इसमें। और ये जो प्लॉट्स हैं ये ओरिस के ही प्लॉट्स हैं। और जो बाउंड्री वाल है वो ओरिस की ही बाउंड्री वाल है उधर ना। तो उधर पूरी टाउनशिप है। ये जो आप लो राइज देख रहे हो ये M3M स्मार्ट वर्ल्ड के बिल्डर फ्लोर्स हैं, जो जेम्स है, जो अभी पोजीशन ऑफर हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल ऑक्यूपेंसी की इस सेक्टर की, तो लगभग आपका 1000 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं और लगभग 3000 के आसपास आपके फ्लोर्स आएंगे। और ये अपार्टमेंट वगैरह अलग है। तो मैं अगर बात करूँ तो 7-8 हज़ार की ऑक्यूपेंसी इस सेक्टर में होनी है, जो कि पीछे तक जाता है। तो और प्राइमरी स्कूल की बात करूँ या प्ले स्कूल की बात करूँ तो वो आपको बड़े कम मिलते हैं बट थोड़ा कम होता है। हालांकि बड़े स्कूलों में भी अपना ये चीज़ें आज अवेलेबल हो गई है। तो और मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अभी सप्लाई कम है। और अभी 89 सेक्टर है, तो अपकमिंग मेट्रो भी इसी से आएगी। तो अभी हम चलते हैं वापसी।
और एक आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ, फिर आपको कनेक्टिविटी का भी आइडिया लग जाएगा। नो डाउट ये सीधा सेक्टर रोड पे कनेक्ट हो जाता है, जो कि आपका सामने ही 88 सेक्टर आता है, जो कि 88 जो सेक्टर है वो पूरा ही कॉमर्शियल है, तो वो साइबर सिटी टाइप से ही है। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस कनेक्ट हो जाता है, फिर हम ये लेफ्ट हो जाते हैं तो 24 मीटर रोड आ जाता है। और ये जो आप काम देख रहे हो ना, ये सब, ये जितना भी आप काम देख रहे हो, ये सारे ही आपके, और इसके लेफ्ट में और इसके प्लॉट्स हैं, राइट में M3M ये फ्लोर्स हैं। ये 4 फ्लोर हैं, और इसके प्लॉट हैं वो आपका दीन दयाल नहीं है, नॉर्मल लग्जरी प्लॉट्स आते हैं। तो लेफ्ट लीजिए, ये लग्जरी फ्लोर बनेंगे। अगर 4 फ्लोर भी बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स होते हैं। 100 एकड़ की, 100 से प्लस हो गई अब तो, ये पहले 100 एकड़ की लैंड थी, अब तो 100 प्लस हो चुका है। तो इसमें भी आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, तो आने वाला टाइम तो खैर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये 89 सेक्टर के अंदर की डेवलपमेंट है। तो मतलब ये है कि अगर देखिए प्राइमरी और प्ले स्कूल के लिए आपकी लोकेलिटी का होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनियर सेकेंडरी में तो लोग फिर भी बाहर से आ जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए आपका जिस सेक्टर में आपका है और इंटरनली अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ा वर्थ वैल्यू फॉर मनी होगा। और ये अभी तक और आगे तक है, इधर भी जाओगे ना तो और आगे तक है। तो चलते हैं अब आगे और अब मेन रोड की तरफ को कनेक्ट करते हैं। तो ये घूम के हम फिर से स्कूल के पास आ गए। सेंट जेवियर स्कूल है, ये सामने GAPA क्या नाम है, वो GAV आ गया, और वो साइड ये सामने है। ये बस जो खड़ी है टैक्सी स्टैंड है, तो आपको पार्किंग का भी एक इशू नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जिट करके ना चलते हैं यहाँ से। ये सामने साइट आ गई है। अब ये 24 मीटर रोड का टी पॉइंट बनेगा। ये भी 24 मीटर है, और ये लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये मेन सेक्टर रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, और राइट में हम जाएंगे तो ये वाले राइट में हम चले जाएंगे तो ये अपना प्लॉट्स के अंदर चला जाएगा। और ये हम लेफ्ट में जो अभी रनिंग में नहीं है, आने वाले टाइम में ये ले लेंगे। तो ये सामने स्ट्रेट जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर क्या गवर्नमेंट ने करना है, तो अब हम इसे राइट जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये RPS स्कूल है, ये भी रनिंग में है, ये +2 तक है। आपके पास है ना 3 स्कूल है, और इन 3 स्कूलों के बीच में एक साइट आ रही है, तो लगा सकते हो। वैल्यू फॉर मनी तो है ही है चीज़। प्राइस की बात है तो प्राइस थोड़ी फ़ोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए आपको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इतनी बेहतरीन लोकेशन है तो प्राइस भी नो डाउट अच्छा ही होगा। तो बट इतना भी महंगा नहीं है कि जो कमर्शियल प्लॉट्स की प्रॉपर्टी होती है 4-5 लाख रुपए गज की, वो नहीं है। ये भी एक अच्छे रेट पे आएगी। और CLU पास है, सबसे अच्छी बात क्या है, CLU पास है। सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास कराना है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको नक्शा पास कराना है। 25% पास ऑलरेडी हुआ है, तो आपको कोई पेपर वर्क में कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा। और ये जो साइट है ये कॉमर्शियल साइट है आने वाले टाइम में। तो ये तो खैर आपको अभी टेम्परेरी साइट दिखा रहे हैं हम, मतलब वो साइट टेम्परेरी, रास्ता टेम्परेरी है। तो ये मेन सेक्टर रोड आ गया। ये RPS स्कूल है, ये रहा, ये जैसी है ना, ये देखो RPS स्कूल है ये, तो बिल्कुल साथ में है। ये 5 एकड़ का स्कूल है RPS, और ये इसको हो गए हैं लगभग 4-5 साल। चलिए, ये बाहर आप जाओगे तो सेक्टर 90 सेक्टर आ जाता है। तो और मतलब यहाँ मतलब प्ले स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल कनेक्टिविटी। तो लोकल कनेक्टिविटी आपके पास है, काफ़ी अच्छी है, और आसपास विद इन 2-3 किलोमीटर्स में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो आप देख रहे हो ये अफोर्डेबल है, सामने अफोर्डेबल है, तो कम से कम इनमें हज़ार फ्लैट तो सभी में है। ये RV हॉस्पिटल आ जाता है, और ये 99 मीटर का रोड आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन फ्यूचर के लिए बता देता हूँ, अभी तो खैर नहीं इसको मैं कह सकता, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर के लिए अगर स्टाफ को भी गुड़गांव या दिल्ली से कनेक्टेड होना है, तो उसके लिए आपको बेटर है कि यहाँ सामने ही आपको मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी, इसी सेक्टर के साथ लगती हुई है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो बस इसी के यही एक कॉमर्शियल साइट लगा लीजिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लगा लीजिए कि एक बेहतरीन आपको एक चीज़ दिखाई है। और अगर बजट है तो बिल्कुल आप लीजिएगा। और ये ऐसा है जो एवरग्रीन कभी फेल होता ही नहीं है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि भाई मार्केट प्लस है माइनस है, बट स्कूलों की मार्केट, हॉस्पिटलों की मार्केट कभी फेल नहीं होती है। तो ये यहाँ पे आपका मेट्रो का रूट आना है और फ्लाईओवर भी बनना है यहाँ पे। और इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारा रूट मैप है सारा, और साइट आपको दिखाई दी है, 1000 गज की साइट है। और ये 100-150 मीटर रोड है। जो मैं आपको रोड दिखा रहा था ना, वो इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि वो मैं जो रोड दिखा रहा था आपको, जो आगे बंद था, जो इस रोड पे कनेक्ट होना था, वो रोड आ गया मेरे सामने। ये जो आप पार्क देख रहे हो ना, ये रोड की मतलब
मेन रोड की वो है। और यह सारा कॉमर्शियल है इस पे ना, क्योंकि 135 मीटर वॉइड रोड है, तो क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस 135 150 मीटर है, ये 135 मीटर है और इस रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो रोड है ना, ये डायरेक्ट उसी रोड से कनेक्ट होगा जो हम अंदर गलियों में घुस के लेके आए गाड़ी को, तो आने वाले टाइम में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा लगभग 2-4-6 महीने के अंदर अंदर। तो ये कनेक्टिविटी आएगी, ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ चला जाएगा और ये जो रोड है इस पर मेट्रो आएगी। तो ये इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। तो इस कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लोकेलिटी भी अच्छी है और लोग रह भी रहे हैं। तो इसको देखते हुए मेरे को तो ये वैल्यू फॉर मनी लगा है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई अगर कुछ क्वायरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरा नंबर मैंने दे दिए है और आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।